नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम अंगद रावण संवाद की व्याख्या भाग पढ़ेंगे। इससे पहले कि हमारी वीडियो में भी हमने अंगद रावण संवाद की व्याख्या भाग ही पढ़ी है। उसी कड़ी में आज ये 5वां भाग है जिसमें हम इसकी व्याख्या पढ़ रहे हैं। इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जब माता सीता को रावण अपहरण करके लंका ले जाते हैं तो उसके पश्चात हनुमान पता लगा कर आते हैं कि माता सीता लंका नगरी में है। तो युद्ध को टालने के लिए और बातचीत के द्वारा सारा मामला सुलझाने के लिए श्री राम अंगद को अपना दूत बनाकर रावण के पास भेजते हैं। तो उस समय अंगद और रावण के बीच जो संवाद होता है वही अंगद रावण संवाद के अंदर दिया गया है। अंगद रावण संवाद केशव दास द्वारा रचित रामचंद्रिका महाकाव्य में संकलित है, महाकाव्य में संकलित संवाद है। और रामचंद्रिका जो है उसकी सफलता का आधार भी केशवदास की संवाद योजना ही है। और इसी की कड़ी के अंदर हम अंगद रावण संवाद का अध्ययन आज करेंगे। सबसे पहले व्याख्या करने से पहले हमें इसका प्रसंग लिखना है कि किस प्रसंग में ये जो संवाद है किस प्रसंग में आया है, क्या बातें हो रही थी अंगद और रावण के बीच में, तो उसका हमें प्रसंग में बताना होता है। तो सबसे पहले हम प्रसंग लिखते हैं। प्रसंग में हमें लिखना है, यह पद्यांश आचार्यत्व के धनी और रीतिकाल के राम भक्त कवि आचार्य केशवदास की राम काव्य रचना रामचंद्रिका के अंगद रावण संवाद से अवतरित किया गया है। कवि अंगद के द्वारा रावण और सामान्य जगतवासियों को काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि को त्याग कर राम की शरण में जाने का मधुर संदेश देता कह रहा है कि अधिक अहंकार करना विनाशक है। यानी इसमें कवि केशवदास जो है वो अपनी बात किसके मुंह से कहलवा रहे हैं? अंगद के मुंह से। अंगद के मुंह से कवि जो है वो अंगद के द्वारा रावण और जितने भी संसार के निवासी हैं उनको काम, क्रोध, लोभ इत्यादि को त्याग कर राम की शरण में जाने का संदेश देता है। और यह भी बताता है साथ में कि अधिक अहंकार विनाशक होता है। तो ये अपना प्रसंग हो गया। उसके बाद हमें इसकी व्याख्या करनी है। व्याख्या में अंगद का संवाद है, ये अंगद रावण को कह रहा है, पेट चढ़्यो पलना पलिका चढ़ी। इससे पहले जो हमारा संवाद आया है उसके अंदर अंगद रावण को समझाता है, राम की शरण में जाने के लिए कहता है, लेकिन रावण अपनी दर्पोक्तियां दर्शाता है। तो उन्हीं दर्पोक्तियों के द्वारा अंगद है वो उकता जाता है और वह देखता है कि रावण पर उसके सुझावों का असर जो है वो प्रभावकारी नहीं हो पा रहा है। तब वह आध्यात्मिक और लौकिक उदाहरणों के द्वारा रावण को समझाने का प्रयास करता है और कहता है, रावण को समझाते हुए अंगद कहता है, पेट चढ़्यो पलना पलिका चढ़्यो, कि हे रावण, प्रत्येक व्यक्ति की भांति तू पहले अपनी माँ की पेट पर चढ़ा। माँ के पेट पर चढ़ने का मतलब कि तुम्हारी माँ ने 9 महीने तक अपनी कोख में रखा, अपने पेट में रखा। तो प्रत्येक व्यक्ति की भांति तू पहले अपनी माँ के पेट पर चढ़ा। पेट चढ़ो का अर्थ यही है। पलना पालिका चढ़ी, उसके पश्चात बच्चों के पालने में चढ़ा। पलना का अर्थ यहाँ पर क्या है? पालना, बच्चों के पालने में चढ़ा। और पल बढ़कर बड़ा हुआ, बड़ा होते ही झूलों और पालकियों में चढ़ा। ये जब तू और थोड़ा सा बड़ा हो गया तो झूले और पालकियों में चढ़ने लगा। पालकी है चढ़ी, मोह है मड़ैया रे। मड़ैया का अर्थ है यहाँ पर क्या है? डूब जाना, मोह के अंदर। मोह मड़ैया, मोह में डूब जाना। बड़ा होते ही झूलों पालकियों में चढ़ा और तुझे अपने बड़े होने का मोह और भी ग्रसने लगा। यानी तू अपने बड़े होने के मोह में एकदम से डूब गया। चौक चढ़्यो चित्र सारी चढ़्यो, पालने में चढ़ने के बाद, पालकियों में चढ़ने के बाद तू चौक पे चढ़ा। चौक का मतलब विवाह हुआ। चौक पे चढ़ा, चौकी जो होती है विवाह की चौकी, वहां पर चढ़ा। चित्रसारी चढ़्यो, चित्रसारी पर चढ़ा। चित्रसारी क्या होती है? महलों के अंदर जो चित्रकलाओं के प्रदर्शन के लिए जो जगह होती है वो चित्रसारी होती है। एक किस्म से भोग विलास की जगह होती है। कि तू चौक पे चढ़ा, चौक के बाद चित्रसारी पर चढ़ा। गज बाजी चढ़्यो,
गढ़ गर्व चढ़्यो रे। गज का अर्थ है हाथी और बाजी का अर्थ है घोड़ा। यहाँ गज का अर्थ क्या है? हाथी और बाजी का अर्थ है घोड़ा। अब ये गज और बाजी दोनों शब्द हैं, संस्कृत भाषा के शब्द हैं। तो आपको विशेष लिखोगे उसमें आपको ये लिखना है कि संस्कृत भाषा के शब्दों का प्रयोग होने के कारण भाषा तत्सम शब्दावली से युक्त है, ये आपको लिखना है इसके विशेष में। और वैसे भी केशव दास जो थे वो संस्कृत के प्रकांड पंडित थे, उनको संस्कृत भाषा से विशेष लगाव था और ये रचना जो है वो केशव दास की है। तो इसके अंदर डेफिनेट ये पक्का है कि अगर केशव दास की रचना है तो उसमें संस्कृत भाषा की शब्दावली आएगी ही आएगी, और संस्कृत भाषा की शब्दावली आएगी तो तत्सम शब्दावली वाली लाइन पंक्ति जो है वो हमें विशेष में लिखनी है कि संस्कृत भाषा के शब्दों का प्रयोग होने के कारण भाषा तत्सम शब्दावली से युक्त है। तो आगे हम पढ़ रहे थे, गज बाजी चढ़्यो गढ़ गर्व चढ़्यो रे। चित्रसारी पर चढ़ने के पश्चात तुम गाजों बाजों के साथ हाथी और घोड़ों पर चढ़े और तेरा गर्व अहंकार है वो बढ़ता ही गया। चढ़्यो गढ़ गर्व चढ़्यो रे। गर्व का अर्थ क्या है? अहंकार, कि तेरा जो अहंकार है वो बढ़ता गया। व्योम विमान चढ़्यो रहो। व्योम का अर्थ यहाँ पर क्या है? आकाश। विमान चढ़्यो रहो। जो अंगद है वो एक प्रसंग का वर्णन करते हुए रावण को कहता है कि तुमने मोह माया और अहंकार से पूर्ण होकर देवासुर संग्राम में देवताओं को पराजित करके देवताओं का विमान चुरा लिया और उसके पश्चात उस विमान में चढ़कर तुम आकाश में घूमता रहा। व्योम विमान चढ़ो रहे हो, यानी उस विमान में चढ़कर तुम आकाश में घूमता रहा। कही केशव सो सबहु न पढ़्यो रे। केशव दास कहते हैं कि तुमने कभी भी जीवन के संघर्षों से कुछ भी शिक्षा ग्रहण नहीं की। कबू ने पढ़्यो रे का मतलब क्या है कि तुमने सबहू का अर्थ क्या है? जीवन के संघर्ष। पढ़्यो रे का मतलब शिक्षा ग्रहण करना, कि तुमने अपने जीवन के संघर्षों से कभी कोई किसी प्रकार की शिक्षा ग्रहण नहीं की। चेतत ना ही रहो चढ़ी चित्त सो। तेरा जो केशव दास है वो अंगद के मुंह से रावण को कह रहा है कि तू घमंड और क्रूरता से इतना भर गया कि तू चित्त में चढ़ा रहा। चेतत नाही चढ़ी रहो चित्त में, कि तू अपने ही चित्त में चढ़ा रहा और आत्मा की एक आवाज़ तुमने नहीं सुनी। चित्त का अर्थ क्या है? मन, कि तू अपने ही मन में अपने आप को सर्वशक्तिशाली मानता रहा और आत्मा की आवाज़ को तुमने नज़रअंदाज कर दिया। चाहत मूड चिंता हूँ चढ़्यो रे। हे मूर्ख, मूड का अर्थ यहाँ पर क्या है? चिंता। हे मूर्ख, आज तक तू बुरे कार्य ही करता रहा, अब तुम्हारी चिता पर चढ़ने की बारी आ गई है। चाहत मूड चिता हूँ चढ़्यो रे, कि आज तक तुमने कभी कोई बात नहीं मानी, जीवन के संघर्षों से तुमने शिक्षा ग्रहण नहीं की और अपने गर्व और अहंकार में डूबा रहा और गर्व और अहंकार में अपने आप को सर्वशक्तिशाली मानने लग गया, और इसलिए अब तुम्हारी अंत में चिता पर चढ़ने की बारी आ गई है। ये सब कुछ अंगद रावण को समझा रहा है। ये इसकी व्याख्या है और इसके विशेष में आपको लिखना है, सांसारिक रीति नीतियों के निर्वाह के साथ आत्मीय चेतना का संदेश दिया गया है। राम का नाम ही हमारा उद्धार कर सकता है, ये भावार्थ है, ये व्यंजित हुआ है इन पंक्तियों में। संवाद है वो पात्रानुकूल और मनोवैज्ञानिक है। भाषा शुद्ध साहित्यिक ब्रज है जिसमें उपदेश वृत्ति प्रयोजनवती लक्षणा और प्रथम पद में शांत रस की निष्पत्ति है। इसके अलावा व्योम विमान में अनुप्रास अलंकार है। पलना पालिका चढ़ी, पालकी हु चढ़ी, मोह मड़ैया रे, इन सभी में जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति हो रही है क्या है? अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। और इसके अलावा हमें इसके अंदर वो लाइन पंक्ति लिखनी है संस्कृत भाषा वाली, कि संस्कृत भाषा के शब्दों का प्रयोग होने के कारण भाषा तत्सम शब्दावली से युक्त है। उसके पश्चात इसका जो अगला है वो संवाद रावण का है। जब अंगद रावण को समझाता है तो रावण श्री राम को अपने सामने तुच्छ बताता है और तुच्छ बताते हुए रावण है वो ये संवाद कहता है, निकार्यो जो भैया लियो राज जाको। अंगद के सदुपदेशों को नज़रअंदाज करता हुआ रावण राम की असमर्थता के सामने अपनी सामर्थ्य दर्शाता है
और अंगद को राम के पास जाकर राम को रावण से युद्ध नहीं करने की चेतावनी भरी सलाह देता है और कहता है कि हे अंगद, निकार्यो जो भैया लियो राज जाको। तुम्हारे राम मुझसे युद्ध कैसे लड़ सकते हैं? वह तो स्वयं ही अपने छोटे भाई भरत के द्वारा राज्य से निष्कासित कर दिए गए हैं, अर्थात भरत ने उनका राज्य छीन लिया है। लियो राज जाको की उनका राज है वो भरत ने छीन लिया है। दियो काडी के जो राम स्वयं के अधिकार युक्त अयोध्या राज्य से निष्कासित हो चुके हैं, दियो काडी के निकाल दिया गया है उनको। जो कहा त्रास ताको, त्रास का अर्थ क्या है? भय। तो फिर मुझे उससे भला क्या भय है कि उसका खुद का अयोध्या का राज था, उससे भी उसको निकाल दिया गया है, तो मुझे ऐसे श्री राम से कोई भय या डर नहीं है। वह भला मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं? लिए बानराली कहो बात तोसो, तोसों का मतलब तुमको, और बानराली का मतलब क्या है? वानर सेना। कि तुम्हारे राम जो हैं वो वनवास में केवल वानर सेना के सहारे ही जीवित है, यह बात मैं तुम्हें बता देता हूँ। सो कैसे जुरे राम संग्राम मोसों, मोसों का मतलब मेरे साथ। जुरे का अर्थ क्या है? जुड़ना। संग्राम का अर्थ क्या है? युद्ध। तुम्हारे राम है वो वानर सेना के सहारे जीवित हैं, तो ऐसे राम का मेरे साथ संग्राम कैसे हो सकता है? रावण है वो अपनी दर्पोक्तियाँ दर्शाता है, अपना अहंकार, अपना घमंड दर्शाता है और कहता है कि तुम्हारे राम को उन्हीं के छोटे भाई ने उनके खुद के स्वयं के राज्य अयोध्या से निष्कासित कर दिया है, तो भला मुझे ऐसे राम से क्या भय है? अब वनवास के अंदर भी वो सिर्फ वानर सेना के सहारे जीवित है, तो उनका संग्राम मुझसे कैसे जुड़ सकता है? ये इसकी व्याख्या है। इसके विशेष के अंदर आपको यही लिखना है जो इसका भाव है। इसके अंदर भाव पहला तो ये व्यक्त हुआ है कि इसमें रावण के अहंकार को दर्शाया गया है। तो क्या लिखना है कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि ने रावण के अहंकार को दर्शाया है, जो राम को अपने सामने तुच्छ और अयोग्य मान रहे हैं और स्वयं को योग्य मान रहे हैं। दूसरा संवाद पात्रानुकूल और मनोवैज्ञानिक है। भाषा शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग है। संवाद शैली पात्रानुकूल और प्रसंगानुकूल है। ये सब कुछ आपको इसमें लिखना है। उसके पश्चात अगला जो है वो इसके अंदर ये जो संवाद है ये अंगद का है। अंगद रावण को समझा रहा था, तो रावण है वो उल्टा अंगद को समझा देता है कि तुम्हारे राम मेरे सामने कुछ नहीं है। तो फिर प्रसंग आपका वही रहेगा जो पहले मैंने आपको बताया था, वही प्रसंग रहेगा। इसके अंदर आगे हमें व्याख्या ही करनी है। इसमें क्या है कि इन काव्य पंक्तियों के अंदर, इन काव्य पंक्तियों का सार जो है वो क्या है कि सांसारिक मोह माया लोभ क्रोध इत्यादि को तुच्छ बताया गया है। और ये तुच्छ बताकर केशवदास ने अंगद के द्वारा रावण को राम भक्ति अपनाने का सदुपदेश दिया है। किसकी ये लिखा हुआ किसका है? केशवदास का है। तो ये पंक्तियाँ केशवदास की है, लेकिन किसके मुंह से कहलवा रहे हैं केशवदास? अंगद के मुंह से रावण को कहलवा रहे हैं कि सांसारिक मोह माया लोभ क्रोध इत्यादि है वो तुच्छ है और उन्हें त्याग दो और श्री राम की भक्ति करो। तो इसमें अंगद है वह रावण को कहता है, हाथी न साथी न घोरे चेरे न गाऊं न ठाऊं कुठाऊं बिले है। यहाँ पर हाथी साथी का अर्थ आपको पता ही है। घोरे का अर्थ है घोड़े, चेरे का अर्थ है सेवक चेला जिसको हम बोल सकते हैं। गाँव का अर्थ गांव, ठाऊं का अर्थ स्थान और कुठाऊं का अर्थ गलत स्थान, जो बुरा स्थान, जो अच्छा स्थान नहीं होता। और बिलेह का अर्थ है भूल जाना, विसरा देना। अंगद कहता है, हाथी न साथी न घोरे न चेरे न गाँव न ठाऊं कुठाऊं बिलेह, कि हे रावण इस संसार को सारहीन मानो, क्योंकि तुम्हारे ये हाथी साथी सभासद घोड़े चेले सेवक गांव और अच्छे बुरे स्थान सब कुछ नष्ट होने वाले हैं। तुम इन्हें भूल जाओ, इन्हें बिसरा दो। तात न मात, तात का अर्थ होता है पिता, मात का अर्थ माता, मित्र का अर्थ मित्र और वित्त का अर्थ क्या होता है? संपत्ति। और तिय का अर्थ क्या होता है? स्त्री। तिय का अर्थ स्त्री और वित्त का अर्थ संपत्ति।
तात का अर्थ पिता। अंगद रावण को समझाते हुए कहता है कि हे रावण, माता पिता पुत्र मित्र धन और स्त्री भी अंत समय में किसी का साथ नहीं देते हैं, इसलिए इन्हें त्यागो और राम की शरण में जाओ। केशव काम के राम विसारत और निकाम रे काम न एहे। केशव दास जो हैं वो कहते हैं कि अंगद के माध्यम से रावण को कहते हैं कि तुम काम वासना के वशीभूत होकर राम के नाम को भूल गए हो। काम का अर्थ यहाँ पर काम वासना और राम विसारत का अर्थ राम को भूल जाना, कि तुम काम के वशीभूत होकर श्री राम को भूल गए हो। और निकाम रे काम न ऐहे, और तुम्हारे पास काम वासना के सिवाय कोई भी काम नहीं है। निकाम का अर्थ बिना काम का, कि तुम्हारे पास कोई काम नहीं है। चेती रे चेती अजो चित अंतर, अजो का अर्थ अब भी समय है, चित अंतर का अर्थ अपने हृदय में, चेती का अर्थ क्या होता है, धारण करना। तो अंगद रावण को समझाते हुए कह रहा है कि हे लंकेश, अब भी समय है, तुम सुधर जाओ, अपनी अंतरात्मा से जागृत हो जाओ। अंतक लोक अकेलो ही जय है, क्योंकि मृत्यु के समय तुम्हें मृत्यु लोक छोड़कर अकेले ही इस दुनिया से जाना है। यानी यहाँ पर अंगद है वो रावण को समझा रहा है कि हाथी साथी घोड़े चेले गांव स्थान बुरा स्थान सब कुछ है वो अंत समय में साथ छोड़ देते हैं। माता पिता मित्र धन संपत्ति पत्नी सब कुछ अंतिम समय में साथ छोड़ देते हैं। अंतिम समय में हमारे श्री राम का नाम जो है वो ही आड़े आता है, वो ही आगे आता है। तो कि तुम काम के राम का नाम है उसको तुमने विसार दिया है, भुला दिया है और बिना कामों के दूसरे कामों में उलझे रहते हो। अब भी समय है, तुम अपने आप का सुधार कर लो, अपने हृदय का अपनी अंतरात्मा का सुधार कर लो और श्री राम के शरण में चले जाओ, क्योंकि अंतिम समय में तुम्हारे ये धन संपत्ति आगे नहीं आने वाला, तुम्हें अकेले ही मृत्यु लोक छोड़कर यहाँ से जाना पड़ेगा। ये इसका व्याख्या भाग हो गया। इसके विशेष में हमें लिखना है, सांसारिक मोह माया हाथी घोड़े माता पिता पत्नी इत्यादि को तुच्छ बताकर राम नाम और राम की भक्ति को अंतिम सत्य बताया गया है। अनुप्रास अलंकार के वर्णों में आपसी साम्य के कारण पद में ध्वन्यात्मकता आ गई है। इसमें अनुप्रास अलंकार है तो अनुप्रास अलंकार के कारण वर्ण जो है वो आपस में बिल्कुल साम्यता समानता रखते हैं, तो इसलिए ध्वन्यात्मकता का गुण आ गया है। साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग है। शैली अन्योक्ति उपदेशात्मक और संवादात्मक है। संवादात्मक शैली की संवाद हो रहे हैं अंगद और रावण के बीच में। उपदेशात्मक शैली इसलिए क्योंकि इन काव्य पंक्तियों में अंगद है वो रावण को उपदेश दे रहा है, और अन्योक्ति का मतलब कि जो बात अंगद कह रहा है उसके माध्यम से वो संसार का एक दूसरा सत्य अन्य उक्ति है वो रावण को समझा रहा है। तो ये 3 प्रकार की इसमें शैलियाँ हैं और इसमें छंद जो है वो सवैया छंद है। तो ये आपको लिखना है कि यह पद सवैया छंद में लिखा गया है। तात मात मित्र वित्त तीय ये सब शब्द जो है वो संस्कृत भाषा के हैं, तो आपको लिखना है संस्कृत भाषा के शब्दों का प्रयोग होने के कारण भाषा तत्सम शब्दावली से युक्त है। ये आपको इसके विशेष में लिखना है। तो ये था इसका प्रसंग व्याख्या और विशेष। हम अपनी आगे की वीडियो में आगे अपने 2-3 पद्यांश बचे हैं इसके, वो हम अपनी अगली वीडियो में कर लेंगे। धन्यवाद।